हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अपनी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की दूसरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज योर क्लेजन-श्मिट रिएक्शन, जिसको हम क्लेजन कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। प्रीवियस वीडियो में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अवर एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल में हमने सेल्फ एल्डोल कर लिया था, हमने क्रॉस एल्डोल कर लिया था। अभी उसमें एक पोर्शन बचा है जिसका नाम है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, उसको मैं इसके लास्ट में करवाऊंगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद इट। तो क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो ये एक तरीके की ना एल्डोल कंडेंसेशन ही है ना। क्या होता है इसमें भी आपको सिंपल एक कार्बोनिल कंपाउंड का OH में कन्वर्ट करना होता है, दूसरे वाले कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन को उस OH वाले कार्बन से कनेक्ट करना होगा। बस डिफरेंस क्या आ जाता है यहाँ पर, उस डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहली पॉइंट, यहाँ पर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का लेना कंपल्सरी है। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन से करवाते हो, जिसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है कि होना ही होना चाहिए भाई। एरोमेटिक में एक कंडीशन हो सकती है कि ना भी हो, है ना, लेकिन एलिफेटिक में तो होना ही होना चाहिए। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो दोनों में से किसी भी एक कंपाउंड के पास आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसमें से एक कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा, दूसरा आपका एलिफेटिक होगा, चाहे वो कीटोन हो चाहे वो आपका एल्डिहाइड हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वहां भी हम डाइल्यूट बेस से रिएक्शन करवाते थे, यहाँ भी हम डाइल्यूट बेस से ही रिएक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की मैं अगर आपसे बात करूं कि हाँ देखो, एक इसमें स्पेशल केस आ जाता है। वो स्पेशल केस क्या है? अगर कोई आपसे पूछे भाई कि बताओ एल्डोल कंडेंसेशन में और क्लेजन-श्मिट में क्या डिफरेंस है, तो बस डिफरेंस इसी का आता है कि वहां पर आपके पास क्या होता है, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका एस्टर भी रिएक्ट करता है। ठीक है, क्या बोला, यहाँ पर आपका एस्टर भी आपको रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। वहां पर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनता था, यहाँ पर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी मिलेगा, कीटोन भी मिलेगा और एस्टर भी मिलेगा। क्लियर हुई इतनी बात? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रखना है कि एस्टर भी यहाँ पर रिएक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब आप डाइल्यूट H+ के प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करवाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कुछ। जैसे सपोज करो मेरे पास क्या है, ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है, C6H5CHO। क्या इसके पास अल्फा कार्बन है अल्फा कार्बन। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है भाई, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। लेकिन यही हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमने कीटोन लिया है, कीटोन या एल्डिहाइड दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, मैंने स्लैश लगा दिया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, इसके अल्फा कार्बन पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो जिसके पास आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, मैंने कल भी आपको बताया था, उधर आप क्या करते हो, एल्कोहल बनाते हो, उसका आपको एल्कोहल बनाना है। बनाओ भी, एल्कोहल कैसे बनाओगे? ये बन गया एल्कोहल COH। ठीक है, बाकी इसका अल्फा कार्बन को आपको इसके कार्बन वाले OH वाले कार्बन से जोड़ना है। ठीक है, हाइड्रोक्सी कार्बन से जोड़ना है, तभी तो बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा। तो आपने इसका अल्फा कार्बन जोड़ा भाई, CH2। बाकी क्या बना आपके पास, C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 भी हो सकता है या फिर H भी हो सकता है। तो यहाँ क्या बना आपके पास, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। क्लियर इतनी बात? आगे चलते हैं। इसी की आप अगर एसिड से रिएक्शन करवा देते हो, एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है, इसको मैं ऐसे कर दूं, ये आपका वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ, उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखो, ये रहा बेंजीन। ठीक है, C डबल बॉन्ड CH,
C डबल बॉन्ड O और CH3 या फिर H। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। क्लियर हुई इतनी बात? ओके, सिमिलरली इसी का बनाना है। अब यहाँ एस्टर है, तो अब आप कैसे करोगे देखो जरा। आपने यहाँ पर OH लगाया, बेस लगाया, बेस क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और इसका इनोलेट में कन्वर्ट करता है। कल ये मैकेनिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ। चलो इसका आपको क्या बनाना है, OH। इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बनाओ भाई OH। ये बन गया इसका OH। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ के अल्फा कार्बन को इससे अटैच करो। ये अल्फा कार्बन यहाँ अटैच हो गया, C डबल बॉन्ड O, OC2H5। अब फिर क्या होगा, यहाँ पर H प्लस से रिएक्शन होगी, इसका प्रोडक्ट में नीचे लिख रही हूँ। H प्लस से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा देखो जरा, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड C, दिस C डबल बॉन्ड O, OC2H5, ये बन गया आपके पास इसका प्रोडक्ट। समझ में आई इतनी बात? ओके, अच्छा इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इथाइल सिनामेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, इथाइल सिनामेट। लिख देती हूँ इधर नाम, इथाइल सिनामेट। कल सिनेमल्डिहाइड बना था ना बेंजल्डिहाइड में, जब आपने C डबल बॉन्ड C CHO बना था तो उसे हम सिनेमल्डिहाइड बोल रहे थे। सिमिलरली ये एस्टर वाला है तो इसे 8 लगाकर एंड करेंगे, तो इथाइल सिनामेट। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये आपके पास थी क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। क्या होती है, ये एक तरीके की एल्डोल कंडेंसेशन होती है। बस कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर हम एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना कंपलसरी होता है। उसकी रिएक्शन हम एलिफेटिक एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एस्टर से करवाते हैं। ठीक है ना? अब ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज योर क्लेजन कंडेंसेशन। अब हम नेक्स्ट जो हमारा कल पोर्शन बचा था, दैट इज योर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, उसको भी यहाँ कंप्लीट करते हैं। आई होप क्लेजन तो समझ में आ गई होगी। ये इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाओ और नोट्स बनाने के बाद एक बार पॉज कर करना खुद कर देखा करो। खुद करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि किसका OH बन रहा है, किसका क्या बन रहा है। ठीक है ना? चलिए, तो अब आते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन पर। ओके, नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रा वर्ड का मतलब क्या होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो। इंट्रा का मतलब है विद इन द सेम कंपाउंड, है ना? सेम कंपाउंड के अंदर जो एल्डोल कंडेंसेशन हो रही होगी वो आपकी क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब पहले एल्डोल कंडेंसेशन का एक सिनेरियो याद करते हैं जो हम कल कर चुके थे। क्या करना होता है, एक कार्बोनिल कंपाउंड को आप एल्कोहल में कन्वर्ट करोगे, दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा कार्बन उस OH वाले कार्बन से अटैच करोगे, तभी तो बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा। सेम यही इसमें करना है, बस देखने में लग रहा है थोड़ा टिपिकल सा, लेकिन है सिमिलर, मतलब बहुत इजी है, आप कर लोगे। ठीक है, एक मैं करती हूँ फिर एक आपको दूंगी, पॉज कर आप इसको करना। ठीक है, अच्छा जनरली इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। जनरली ये कंपाउंड आपके 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करते हुए नजर आते हैं, है ना? कैसे होगा जरा देखो, इजी है, बहुत इजी। सबसे पहले आपने चेक करा कि ये कार्बन वाला है, ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यानी कि एक का तो OH बनाना है और दूसरे का आपको क्या बनाना है, सॉरी OH नहीं, दिस इज H। दूसरे का आपको क्या बनाना है, दूसरे को सेम रखना है, यानी कि उसके अल्फा कार्बन को अटैच करना है। अब आप कैसे करोगे देखो, पहले चेक करो अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, बनाओगे एक का OH बनाओ। कैसे बनाओगे, पहले ऐसा ही लिखते हैं, CH2 CH2 COH, ये बन गया एक का OH, कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरे का अल्फा कार्बन अटैच करवाना है इधर। कैसे करवाओगे देखो, ये CH2 है, इसका अल्फा कार्बन मैंने यहाँ अटैच करवा दिया। ठीक है, बाकी जो बचा दैट इज योर C डबल बॉन्ड OH। अब जरा यहां से रिंग बनाओ एक बार, कैसे बनेगी देखो, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। बनाओ ये 5 मेंबर रिंग, कैसे बनाओगे आप, दिस इज योर 5 मेंबर रिंग।
आपस में कंपाउंड लगाते चलो। पहला नंबर का मैं ये मानती हूँ तो इस पर OH लग रहा है, ठीक है, दिस इज योर OH। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। दूसरा आपका ये है, तीसरा आपका ये है, चौथा ये है। 5 पोजीशन पर आपके पास क्या लग रहा है, CH। 5 पोजीशन पर लगा दीजिए यहाँ पर CH, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। दिस इज योर, क्या बन गया आपके पास, कंपाउंड बन गया। अब आपको पता है कि जब आप इसे हीट करते हो, है, जब आप इसे हीट करते हो, एक सेकेंड, हीट करेंगे भाई इसे, H प्लस डाला इस पर एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, वाटर निकलता है। अब वाटर आप कैसे निकलवाते हो, इसके बगल वाले कार्बन से निकलवाते हो। हाँ, तो यहाँ सपोज करो हाइड्रोजन है आपके पास, यहाँ से OH निकलेगा और H निकलेगा, ये आपका निकल गया, ठीक है। ये निकला तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, डिहाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पर, तो ये आपके पास बन गई रिंग। यहाँ लग गया आपका CHO, ठीक है, और यहाँ आ गया आपके पास डबल बॉन्ड। तो देखो ये पहली पोजीशन है, यहाँ से बगल वाला कार्बन अल्फा होता है, ये वाला कार्बन बीटा होता है, तो क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, राइट, क्लियर। तो इसी तरीके से हम करवाते हैं इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आया आपको, हाँ या ना। अगर इतनी चीज आपको समझ में आई है तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको करना है, दैट्स योर CH2, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके, दिस इज CH2 और दिस इज C डबल बॉन्ड O H। ये क्वेश्चन आपको पॉज करो और पॉज कर इसको सॉल्व करो, कैसे होगा भाई, ठीक है भाई, बनाते हैं। देखो इसका मैं बनाती हूँ OH और इसके अल्फा कार्बन को अटैच करवाऊंगी, ये अल्फा कार्बन, इसका OH बनाओ भाई, CH2 CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ CH2 है और ये इसका बन जाएगा OH, क्लियर यहाँ पर। इसको आपने क्या करवाया, यहाँ पर अटैच करवा दिया। अब देखो जरा कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग बनाओ भाई, दिस इज योर 6 मेंबर रिंग, ठीक है। 6 पर हमने अटैच कर दिया, सपोज करो ये अटैच है आपका C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। यहाँ 1 नंबर पर आपके पास अटैच है OH, ये आपके पास बन गया कंपाउंड। डिहाइड्रेशन करवा देंगे आप इसका H प्लस, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है, ये आपका वाटर निकल जाएगा, निकाल दो वाटर, वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्लियर, गॉट इट। तो दिस इज अवर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। क्या आपको ये समझ में आया, हाँ या ना। अगर आया है और अगर आपको कोई भी डाउट हो इनसे रिलेटेड, है ना, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, या अगर ऐसा होगा तो ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल एज वेल एज। सो हम यहाँ पर सारी ओवरऑल रिएक्शन करेंगे जो हमारे पास है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आनी है ना, इंपॉर्टेंट है ये नेम रिएक्शन और आपको याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग सिंपल ट्रिक एज वेल एज अवर फुल मैकेनिज्म। अच्छा, मैकेनिज्म की अगर मैं आपसे बात करूँ क्लेजन श्मिट की, तो वो सिमिलर होगी जस्ट योर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। प्लीज सपोर्ट आवर चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स।